प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके सिलेबस के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में कई सारे भक्तिकालीन कवियों को समाविष्ट किया गया है, जिनमें प्रमुख कवि हैं कबीर, सूर, जायसी, मीरा, तुलसीदास, सहजोबाई, नरोत्तम दास आदि। इनमें से अपने युग में अपनी कविता के माध्यम से, अपने काव्य की अपनी फक्कड़ता के माध्यम से महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कालजयी कवि कबीर का काव्य अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य है और अध्ययन की दृष्टि से भी कबीर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज मैं इस व्याख्यान में कबीर का विस्तृत परिचय आपको देती हूँ। इस सारे परिचय को पढ़ने के बाद आप कबीर को भली भांति समझ पाएंगे और उनके काव्य की प्रमुख विशेषताओं को भी देख पाएंगे। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और कबीर का परिचय प्राप्त करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए, किसी भी कवि के कृतित्व में उसके व्यक्तित्व के बिंबन के अतिरिक्त तत्कालीन जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक मान्यताएं हैं, उनके संबंध सूत्र होते रहते हैं, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। कबीर भी इसके अपवाद नहीं थे। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व में विश्लेषण एवं मूल्यांकन के लिए युगीन परिवेश का परिशीलन आवश्यक है। सामान्यतः महात्मा कबीर का जीवन काल संवत 1455 से 1575 के मध्य माना जाता है। यह उत्तरी पूर्वी भारतीय जनजीवन के संघर्ष में अभ्युदय और परिवर्तनशील परिस्थितियों वाला काल था। युगीन परिस्थितियों का प्रभाव कबीर ने ग्रहण किया और किस सीमा तक उस महात्मा ने अपने युग को नई ओर मोड़ा, नई दिशा प्रदान की। इसके लिए हमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक परिस्थितियों का अध्ययन संक्षिप्त रूप में जानना आवश्यक है। सबसे पहले हम उस काल की राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से कबीर का युग अस्थिरता, अशांति और उथल पुथल का समय था। संवत 1455 विक्रम में दिल्ली के बादशाह फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद समस्त उत्तरी भारत में अराजकता जैसी स्थिति हो गई थी। दिल्ली का साम्राज्य विश्रंखलित हो गया था। पूर्वी भारत के अनेक राजा, महाराजा तथा सुल्तान स्वतंत्र हो गए थे और 1451 विक्रम में फिरोज शाह के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन तुगलक की भी मृत्यु हो गई। उसका बड़ा लड़का केवल 46 दिन तक शासन करने के बाद मर गया। तब दूसरा लड़का नसीरुद्दीन महमूद के नाम से गद्दी पर बैठा, परंतु दिल्ली के कुछ अमीरों ने फिरोज शाह के पुत्र नसीरुद्दीन नसरत खां को सुल्तान घोषित करा दिया। साथ ही उसने अंतर्वेद के भूभाग के अतिरिक्त सांबर, पानीपत, रोहतक आदि पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार नसीरुद्दीन महमूद का राज्य दिल्ली तक ही सीमित रह गया। इसी समय 1455 में तैमूर लंग ने आक्रमण करके दिल्ली को तहस नहस कर दिया और उसने दिल्ली को बुरी तरह लूटा ही नहीं, बल्कि 1 लाख बंदियों को क्रूरतापूर्वक तलवार के घाट उतार दिया। पूर्वी भारत के राजा, महाराजे और नवाब स्वतंत्र हो गए। जौनपुर में ख्वाजा जहां एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। बंगाल पहले ही स्वतंत्र था। इन दोनों ने मुसलमान शासकों ने मिलकर मिथिला के हिंदू राज्य को कई बार नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया। मिथिला के पूर्व में दिनाजपुर में
गणेश ने हिंदू राज्य की स्थापना की और ये हिंदू राज्य कुछ समय तक मिलकर मुसलमानी शासकों का सामना करते रहे। दक्षिण में विजयनगर और बहमनी स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड और राजस्थान में अनेक स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए, परंतु 1508 में लोधी वंश का प्रथम बादशाह बहलोल लोधी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और उसने जौनपुर पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में कर लिया। उसने अपने पुत्र बारबक को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया और इसके शासनकाल में मारकाट मची रही। अशांति, अस्थिरता का वातावरण बना रहा। सिकंदर लोधी 1546 में शासक बना और उसने अपने बर्बर आक्रमणों से राजा मान सिंह के ग्वालियर राज्य के हिंदुओं को तहस-नहस किया। इसकी धर्मांधता इतनी भयावह थी कि एक दिन में 1500 हिंदुओं को भी तलवार के घाट उतारने में नहीं हिचकता था। अनंत दास की कबीर परचई तथा प्रियादास की भक्ति रस टीका के अनुसार इसी सिकंदर लोधी ने कबीर को 2 बार मरवाने का प्रयास किया। वह राजनीतिक उथल पुथल के युग में कबीर जो हैं उन्होंने धार्मिक कट्टरता से हिंदू जनता में व्याप्त आतंक, भय और असुरक्षा की भावना को देखा। उस समय ब्राह्मणों से जजिया कर लिया जाता था और जन सामान्य को तलवार के बल पर धर्म परिवर्तित करने के लिए मजबूर किया जाता था। दमघोटू वातावरण था जिसमें हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। देव मंदिर ढाए जा रहे थे, देव मूर्तियां तोड़ी जा रही थी। मुस्लिम साम्राज्य धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हिंदू जाति पूर्णतः निराश और आक्रांत थी। मुसलमानों का शासन अदूरदर्शिता से परिपूर्ण था। इस राजनीतिक आतंक ने कबीर की सुषुप्त आत्मा को जगा दिया। उन्होंने अपने युग की आवश्यकताओं और बुराइयों को भली भांति परखा और भटकती हुई जनता को राह दिखाने के लिए बीड़ा उठाया। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से निराश लोगों में विश्वास जगाया और कहा कि आत्मा अजर अमर है, ईश्वर एक और सर्वशक्तिमान है, इसलिए निर्भीकता के साथ अपना जीवन यापन करते हुए ईश्वर की आराधना में मन लगाना चाहिए तो वह अवश्य ही कल्याण करेगा। उन्होंने जन सामान्य को अपने मन मस्तिष्क से शासकों का भय, ऊंच नीच, छोटे बड़े, हिंदू मुसलमान के भेदभाव को मिटाने के उपदेश दिए। मानव मानव में कोई भेद नहीं है, सभी इसी पृथ्वी के निवासी हैं, सभी में ही परमात्मा तत्व रमा हुआ है और सभी का जीवन एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ता है। कोई हिंदू कोई तुर्क कहावे, एक जमी पर रहिए, कह कबीर राम रम रहा, हिंदू तुर्क न कोई। हिंदू तुर्क एक ही राह है, सतगुरु यही बताई। वास्तव में उस राजनीतिक उथल पुथल के युग में कबीर हिंदू मुस्लिम समाज में सच्ची एकता स्थापित करना चाहते थे। इसीलिए जाति धर्म के नाम पर मानवता को विभाजित करने वाले शासकों और धर्म के ठेकेदारों का उन्होंने खुलकर विरोध किया। वे मानवीय एकता और अखंडता की भावना को स्थापित करना चाहते थे। राजनीतिक दृष्टि से त्रस्त जनता को सर्वोपरि ईश्वर और अखंड मानवता में विश्वास कराकर आश्वस्त करना चाहते थे। यह सब उन पर तत्कालीन राजनीतिक प्रवेश का प्रभाव था जिसने उन्हें त्रस्त जनता का मसीहा बना दिया। उनकी साखियों में, वाणियों में, रमैनियों में युगीर राजनीतिक प्रभाव की स्पष्ट झलक परिलक्षित होती है। जो आतताई मुस्लिम शासक सिर्फ धन और भौतिक सुखों को अपना सुख समझते थे, उनको उन्होंने लताड़ा और भयभीत भारतीय जनमानस के समक्ष
उन्होंने शासकों की नाजायज धन संग्रह की प्रवृत्ति पर कुछ इस तरह से कहा कि धन दौलत की व्यर्थता सिद्ध होती हो। गोधन गजधन बाजधन और धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। तत्कालीन शासक विभिन्न शासकों के टैक्सों के रूप में जनता से धन बटोरते थे और स्वयं के ऐश और आराम में खर्च करते थे। ऐसे प्रजा पीड़क शासकों को कबीर ने एक अन्योक्ति कहकर नसीहत दी। वे कहते हैं, वृक्ष कबू नहीं फल बखें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। तत्कालीन राजे महाराजे, जमींदारों, जागीरदारों, नवाबों को स्वार्थ लिप्सा पर व्यंग करते हुए उन्होंने कहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे तिदूर। अत्याचारी शासकों के लिए वे कहते हैं, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस सो, सास सार बसम हो जाए। संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, मलय भुवंगई बेदिया, शीतलता न तजंत। इस तरह कबीर तत्कालीन परिस्थितियों से लड़ने के लिए, जहाँ बादशाहों को, राजाओं को, आतताइयों को सांसारिक नश्वरता की ओर इशारा करके और नैतिक बातें के माध्यम से जागरूक कर रहे थे, तो दूसरी ओर भयभीत और डरी हुई जनता को ईश्वर का सहारा देकर सांत्वना प्रदान कर रहे थे। कबीर के विस्तृत और बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व की चर्चा अभी जारी रखेंगे अगले व्याख्यान में भी। तब तक के लिए धन्यवाद।